सोचो, तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी को भी कंट्रोल कर लो, किसी को भी अपनी बात के लिए राजी कर लो। वो चाहे तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा दोस्त हो या कोई भी अनजान इंसान हो, तुम किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते हो। ये डार्क साइकोलॉजी की बहुत खतरनाक ट्रिक्स हैं जो मैं आज तुमको सिखाने वाला हूँ, जिनको यूज करके तुम किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, किसी से भी हाँ करवा सकते हो, किसी को भी अपने कंट्रोल में ला सकते हो। लेकिन ये ट्रिक्स मैं सिर्फ तुम्हें एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इसका गलत यूज नहीं करना क्योंकि ये बहुत खतरनाक और डेंजरस हैं। नंबर 1 सबसे ज्यादा डेंजरस है, ये तुम्हारे माइंड को खोल देगी। और नंबर 2 को यूज करके तुम किसी को भी अपने प्यार में इतना पागल कर सकते हो कि वो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा। तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो शुरू करते हैं। नंबर 6 इल्यूजन ऑफ चॉइसेस। देखो क्यों लोग तुम्हारी बात को नहीं मानते, क्यों तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आते, क्यों उन्हें लगता है कि तुम उनको यूज कर रहे हो। उनके माइंड में ये चीज हिंट दे देती है कि वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। लेकिन अगर तुम ऐसी गेम खेलो जिससे सामने वाला वही काम करे जो तुम करवाना चाहते हो, लेकिन अपनी मर्जी से कर दे, इसी को इल्यूजन ऑफ चॉइसेस कहते हैं। तुम सामने वाले को अपनी ही मर्जी की 2 चॉइसेस दो, जिनमें से अगर वो एक भी मान लेता है तो असल में फायदा तुम्हारा होगा। असल में वो वही काम कर रहा होगा जो तुम करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने दोस्त को बाहर ले जाना चाहते हो, अगर तुम उसे सीधा बोलोगे कि मेरे साथ चलो, तो वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे चॉइसेस दोगे कि बताओ बाहर चलकर बर्गर खाओगे या आइसक्रीम खाओगे, अब इन दोनों चॉइसेस में सामने वाला इंसान किसी को भी चूज करे तो असल में वो तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका है, वो बाहर जाने के लिए रेडी है। इस तरह तुम सामने वाले को अपनी मर्जी की 2 चॉइसेस देकर उनको कंफ्यूज कर सकते हो, उनको ऐसा फील करवा सकते हो जैसे वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उनके पास फुल फ्रीडम है, उनके पास चॉइस है, लेकिन असल में वो तुम्हारे कंट्रोल में रहकर काम कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इसी ट्रिक का यूज करते हैं और लोगों को कंट्रोल में ले आते हैं। नंबर 5 यस टेक्निक। देखो, अगर तुम किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो वो पक्का तुम्हें मना कर देगा, लेकिन अगर तुम उससे पहले उससे छोटे छोटे हाँ करवा लेते हो, बड़ा काम कहने से पहले उससे छोटे छोटे हाँ निकलवा लेते हो, छोटी छोटी फेवर ले लेते हो, तो उसका माइंड हाँ कहने लगता है, वो तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। और फिर जब तुम बड़ा काम कहते हो तो सामने वाला बगैर सोचे हाँ कह देता है। देखो, अगर तुम किसी को एकदम से बड़ा काम बोलोगे तो ये चीज उसको अनकंफर्टेबल करेगी, वो ना बोल देगा। लेकिन अगर वो पहले से ही तुम्हें 3-4 बार हाँ कह चुका है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो तुम्हें इस बार भी हाँ कहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने बॉस से सैलरी बढ़ाना चाहते हो, अगर तुम डायरेक्टली कहोगे तो शायद वो मना कर दे, लेकिन अगर तुम पहले उससे छोटे छोटे हाँ कहलवा लोगे, जैसे क्या मैं थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता हूँ, सर क्या मैं आने वाली नई मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्या आप मुझे ऑर्गेनाइजर डिपार्टमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़े। और जब वो हाँ हाँ कहता रहेगा फिर बात करो कि सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सैलरी बढ़ा दें। इससे वो सोचेगा कि तुमने अपनी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाई है, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं, तो अब उसे सैलरी बढ़ानी चाहिए। इस तरह तुम उसको कंट्रोल कर लोगे और वो तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर 4 गिल्ट ट्रैप। देखो, हम इंसान लॉजिकली बहुत कम सोचते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर तुम किसी को गिल्टी फील करवा सकते हो तो वो इंसान तुम्हारे कंट्रोल में आ सकता है। किसी के भी गिल्ट के साथ छेड़छाड़ करके तुम किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार चाहिए, अगर तुम कहोगे कि मुझे पैसे दो तो वो ना बोलेगा। लेकिन अगर तुम उससे ये कहो कि तुम्हें पता है कि मैंने पास्ट में तुम्हारी बहुत बार हेल्प की थी, एक दफा तो तुमने मेरी कार भी ली थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? इस चीज से सामने वाला गिल्टी हो जाएगा कि आपने भी उसकी हेल्प की थी और कई बार की थी। अब अगर वो हेल्प नहीं करेगा तो ये चीज उसे गिल्टी फील करवाएगी, तो वो तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हो जाएगा। किसी के भी गिल्ट के साथ खेलकर तुम अपना फायदा निकलवा सकते हो, उसके माइंड के साथ खेल सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 3 फियर मॉन्गरिंग। इस ट्रिक को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, पावरफुल लोग यूज करते हैं। इसमें लोगों के दिलों में एक डर बिठाया जाता है, लोगों को डराया जाता है, किसी चीज के खोने का डर दिखाया जाता है और फिर अपना काम निकलवाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट पर लिमिटेड सेल लगाती हैं कि ये सिर्फ 7 दिन चलेगी,
और इन 7 दिनों की डेडलाइन का सुनकर लोग धड़ाधड़ उनकी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भागते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं वो इस अपॉर्चुनिटीज को मिस ना कर दें। इस तरह अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में हो और उसको ये फील करवा रहे हो कि तुम किसी भी वक्त उसको छोड़कर जा सकते हो, तुम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, तुम उसके दिल में ये डर बिठाए रखोगे, तो वो इंसान हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, जैसे तुम चाहोगे वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये चीज उसको डराए रखेगी कि तुम किसी भी वक्त उसको छोड़कर जा सकती हो और वो अकेला हो जाएगा। अकेले होने के डर से वो इंसान तुम्हारी हर बात मानने के लिए, हर काम करने के लिए रेडी हो जाएगा और तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। और अगली ट्रिक बहुत ज्यादा डेंजरस है। नंबर 2, लव बॉम्बिंग। ये इतनी खतरनाक ट्रिक है कि इसको यूज करके तुम किसी के भी माइंड को पागल कर सकती हो, उसको अपना दीवाना बना सकती हो। इस ट्रिक में सबसे पहले किसी इंसान को बहुत ज्यादा केयर दिखाई जाती है, बहुत प्यार दिखाया जाता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ऐसे दिखाया जाता है कि वही इंसान हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और जब वो इंसान इस ट्रीटमेंट का आदी हो जाता है, उसको एडिक्शन हो जाती है, तो फिर उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। उसको ऐसे फील करवाया जाता है कि आप उससे दूर जा रहे हो, आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। ये चीज उस इंसान को तोड़ती है, उसको परेशान रखती है कि अब आप उसको वही अटेंशन क्यों नहीं दे रहे, वही केयर क्यों नहीं दिखा रहे। तो वो इंसान खुद आपके पीछे भागता है, खुद आपको पाने की कोशिश करता है, खुद चाहता है कि तुम वही अटेंशन उसको वापस दो। ये ट्रिक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे तुम किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, किसी के भी दिल में अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा कर सकते हो, ताकि वो इंसान खुद तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो जाए। अब हम बात करते हैं सबसे डेंजरस ट्रिक की। नंबर 1, पावर ऑफ साइलेंस। क्यों हमारा ब्रेन कहता है कि खामोशी में ताकत होती है? देखो, लोग कहते हैं कि अच्छी बातचीत से वैल्यू बढ़ती है, लेकिन खामोशी से तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी से कोई बात पता करनी है और सामने वाला तुमसे छुपा रहा है, तो उससे सिर्फ ये कहो कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और खामोश हो जाओ, उसकी तरफ देखते रहो। ये चीज उसको अनकंफर्टेबल कर देगी और वो अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाएगा और वो सारी बात तुम्हारे सामने रख देगा। खामोशी से तुम किसी को भी फोर्स कर सकती हो कि वो तुमको अपने राज बता दे। दूसरा, अगर कोई इंसान तुम्हें बुरा कह रहा है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो खामोश रहो, उसकी तरफ देखो, मुस्कुरा दो, उसकी आंखों में आंखें डालो। ये चीज सामने वालों को कंफ्यूज कर देगी। वो इंसान भूल जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा था, उसका माइंड ब्लैंक होने लगेगा। अगर कोई इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा, तो खामोश हो जाओ। उस इंसान को ये महसूस करवाओ कि तुम्हें भी उसकी कोई परवाह नहीं है, तो फिर वो इंसान खुद ब खुद तुम्हारी वैल्यू करने लग जाएगा, क्योंकि तुम कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करोगे, तुम ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, और यही चीज तुम्हें पावरफुल बनाएगी। अगर ऐसी और ट्रिक्स जानना चाहती हो तो कमेंट में साइकोलॉजी लिख दो, मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।